सब लोगों का स्वागत है कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पर भगवान की कथा सुनने आते हैं और हमको भी उत्साह देते हैं कि हम भगवान का कथा कुछ पढ़ सके, कुछ बोल सके। तो आज हम 11वां स्कंद कंटिन्यू करेंगे और 12वां स्कंद के ऊपर चर्चा करेंगे। तो कल हमने क्या चर्चा किया था, कोई बता सकते हैं? कल क्या 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 बात हुआ था? तो एक तो नव योगेंद्र के जो प्रश्न थे वो आया था कल, और उसके बाद वो 24 गुरु के बारे में अपना बता रहे थे। 24 गुरु। यस, तो कल हमने बताया था कि कैसे नव योगेंद्र जो है निमि महाराज को मिलते हैं और उनसे निमि महाराज 9 क्वेश्चन पूछते हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि कैसे उद्धव कृष्ण के पास जाते हैं और बोलते हैं कि अभी आप जा रहे हैं तो मैं आपका विरह कैसे सहन करूंगा। उस समय भगवान उनको बताते हैं कि कैसे एक बार यदु को दत्तात्रेय मिलते हैं, अवधूत ब्राह्मण मिलते हैं और उनको पूछते हैं कि आप कैसे इतना सेटिस्फाइड हैं, कैसे आप इतना संतुष्ट हैं। तो वो अपने 24 गुरुओं की कथा सुनाते हैं और 24 गुरुओं की कथा हम कल कर रहे थे। और उससे पहले हमने स्टार्टिंग में देख रहा था कि कैसे भगवान साधु ब्राह्मणों के द्वारा यदुवंशियों को शाप दिलाते हैं और वहाँ पर अलग अलग अशुभ चिन्ह दिखने लगते हैं, अमंगल के चिन्ह दिखने लगते हैं। तो वो सब हमने देखा था। तो अभी 24 गुरु की जो कथा हम कर रहे थे उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं और उसके पश्चात हम देखेंगे कि कैसे भगवान इस धरातल को छोड़कर भगवान अपने धाम वापस चले जाएंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि परीक्षित महाराज कैसे भगवान की कथा सुनते सुनते भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के धाम चले जाएंगे। फिर हम देखेंगे उनके पुत्र जन्मेजय एक यज्ञ करेंगे जिससे सारे सर्पों को नाश करना चाहेंगे। फिर उसके अंत में हम देखेंगे मार्कंडेय ऋषि की कथा आएगी और मार्कंडेय ऋषि की कथा के पश्चात हम देखेंगे भागवतम का ग्लोरिफिकेशन करेंगे सुत्त गोस्वामी। तो अगर देखे जाए पहला स्कंद में नैमिषारण्य में सुत्त गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को बोल रहे थे, वही सुत्त गोस्वामी अभी भागवतम का ग्लोरिफिकेशन अंत में करेंगे और इस तरीके से 12वां स्कंद समाप्त होगा। तो 24 गुरुओं की कथा में हमने देखे थे, कौन कौन से गुरु देख लिए थे? आप बता सकते, कोई एक एक का नाम बता सकते हैं? कौन कौन से गुरु हमने देखे थे? पहले गुरु का नाम कौन थे, कोई बता सकते हैं? पृथ्वी, वायु। हाँ ठीक है। पृथ्वी से क्या शिक्षा थी, कोई बता सकते हैं? सहनशीलता। और वायु से क्या शिक्षा थी? वायु से संतोष, हमें कैसे संतोष रखना चाहिए। ओके, हाँ, जिसमें हमको मिल जाए, जो मिल जाए उसमें संतोष रहना चाहिए। यस। और उसके बाद और कौन से गुरु थे? पंच महाभूत। आकाश, जल। आकाश से क्या शिक्षा था? कि भगवान सर्वत्र हैं और भगवान को कोई हरा नहीं। हाँ, भगवान कटते नहीं है। जैसे कि उसमें आकाश में कोई चीज रख दिया तो भगवान आकाश उसमें भी है, बाहर भी है, वैसे ही भगवान सर्वत्र हैं। और ऐसा नहीं कि भगवान में कोई चीज है और भगवान कट गए घट गए, ऐसा नहीं है, भगवान सर्वत्र हैं। ऐसा करके एक शिक्षा मिलता था। और कोई शिक्षा? और आकाश के जल। हाँ, जल से क्या शिक्षा था? स्वच्छता, हर चीज को स्वच्छ करते हैं। हाँ, और सबको पवित्र करते हैं, स्वच्छ करते हैं। और जो जल है जो बहुत ही निर्मल होता है, शीतलता देता है और बहुत मधुर वाणी करता है। वैसे साधुओं को मधुर वाणी होना चाहिए और शीतलता देना चाहिए और शुद्धता देना चाहिए। यस, जैसे कि 5 महाभूत से ये शिक्षा। चंद्रमा। हाँ, चंद्रमा से क्या शिक्षा दी? हमें चंद्रमा से चेंजेस का पता चलता है। हाँ, चंद्रमा की जो अपने रूप बदलते रहते हैं, छोटे बड़े होते हैं। चंद्रमा की कलाएं अलग अलग घटती बढ़ती रहती हैं, लेकिन चंद्रमा वास्तव में वैसे ही है। वैसे शरीर चेंज होता रहता है लेकिन आत्मा उसमें एज इट इज है। यस। और सूर्य से क्या शिक्षा था? अग्नि। हाँ, अग्नि भी रह गया। सूर्य से क्या शिक्षा था? जो कुछ हम समाज से लेते हैं उससे ज्यादा हमें देना चाहिए। यस, जैसे कि सूर्य भगवान जल लेते हैं और जल को एज इट इज और स्वच्छ करके वापस दे देते हैं।
यस, अग्नि से कोई बता रहे थे, अग्नि से क्या शिक्षा है, वो संतोष भी था। अग्नि से ये था कि जो कुछ भी मिलता है ये स्वीकार करना चाहिए। जितना हाँ जरूरत है उतना ही रखना चाहिए हर चीज को। हाँ, बोल रहे थे कि कर भाजन, और कर भाजन मतलब उदर भाजन, जितना पेट में आ गया बस उतना खा लिया, उससे ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं करने का, उससे ज़्यादा रखने का नहीं, ठीक है। और कभी ठंडा मिल गया तो ठंडा खा लेने का, कभी ताज़ा मिल गया, गर्म मिल गया तो गर्म खा लेने का, उसमें कंप्लेन नहीं करने का। ऐसे करके ये शिक्षाएं मिलती थी। अभी आगे देखते हैं, आगे ये 7 गुरु हो गए, 7 गुरु हो गए ना, पंच महाभूत और सूरज और चंद्रमा। आगे 3 और आते हैं, कपोत, अजगर। तो पहले कपोत का देखते हैं। तो फिर वो एक कहानी सुनाते हैं, एक कबूतर और कबूतरी का। वो कबूतर और कबूतरी जंगल में रह रहे थे और आनंद में जीवन जी रहे थे, भोग कर रहे थे एक दूसरे के साथ। फिर कुछ समय बाद कबूतरी के बच्चे होते हैं और कबूतर कबूतरी उनका पालन करते हैं, प्रतिदिन जाते हैं, उनके लिए कुछ खाने के लिए लेके आते हैं और इस तरीके से उनका पालन पोषण कर रहे थे। और बच्चे भी उनको आते थे, बहुत चाहते थे, उनको बहुत आनंद आता था, उनको खिलाते थे। एक दिन एक शिकारी आया, शिकारी जाल बिछाता है, देखता है कि बहुत छोटे छोटे कबूतर के बच्चे हैं, तो उस पेड़ के नीचे जाल बिछाता है और कबूतर के छोटे छोटे बच्चे कूदते कूदते शिकारी के जाल में गिर जाते हैं, फंस जाते हैं, अभी निकल नहीं पाते। और फिर कबूतरी आती है, कबूतरी देखती है कि मेरे बच्चे उसमें पड़ गए हैं, तो वो भी उसमें कूद जाती है। फिर कबूतर आता है, कबूतर बहुत बहुत वो वियोग करता है, सोचता है अरे मेरा तो जीवन ही खत्म हो गया, अर्धांगनी, मेरा आधा अंग, मेरा सेकंड हाफ चला गया, अभी मेरे जीने का क्या फायदा है। बहुत शोक करता है, बोलता है विधाता को कुछ अकल नहीं है, बोलता है कि अरे क्यों जीवन दिया, क्यों पत्नी दी अगर लेना था, ऐसे शोक करता है और वो भी उस जाल में फंस जाता है। तो ये दत्तात्रेय इसमें एक शिक्षा बोलता है कि कबूतर से क्या शिक्षा मिलता है। बोलता है कि हमको बहुत ज़्यादा अधिक स्नेह नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा अधिक स्नेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सब टेम्परेरी है, वो सब कुछ समय के लिए। हम खुद मृत्यु के मुख में हैं, हम खुद अजगर रूपी मृत्यु के मुख में हैं। हम किसी को कैसे बचा सकते हैं? हमको देखना चाहिए कि कैसे हम उन सब को भगवान की भक्ति में प्रगति कर सके, ये सोचना चाहिए, ना कि हम स्वयं भी उसी मृत्यु के रूप में कूद जाएं। तो कपोत से वो एक शिक्षा देते कि हमको बहुत ज़्यादा आसक्ति नहीं होना चाहिए पुत्र पुत्री से, पत्नी से, और उसका बहुत ज़्यादा वियोग नहीं करना चाहिए। फिर एक शिक्षा बोलते हैं अजगर से। अजगर क्या करता है? अजगर एक जगह लेटा रहता है और जो उसके भाग्य से उसके मुख में आता है उसको खा लेता है, और पैसा कमाने के लिए, बहुत खाना पेट भरने के लिए बहुत अधिक परिश्रम नहीं करता। तो ये शिक्षा देते हैं कि अजगर से कि हमको बहुत अधिक प्रयास और भोग की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, किस लिए? पैसा कमाने के लिए। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग प्रतिदिन 2-3 घंटा ट्रैवल करके जाते हैं, नौकरी करते हैं, फिर शाम को आते हैं, फिर 2-3 घंटे ट्रैवल करते हैं, रात में घर में पहुंचते हैं, स्त्री के रात में सोते हैं, फिर सुबह को उठ कर वैसे ही ट्रैवल करते हैं। तो किस लिए? पेट भरने के लिए, गृह पालन करने के लिए। तो बोलते कि इतना ज़्यादा परिश्रम नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भाग्य में लिखा है भाग्य के हिसाब से हमको मिलेगा। हम बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए हमको भक्ति के लिए करना चाहिए। अजगर से ये शिक्षा मिलती है। तो अजगर एक जगह बैठा रहता है और भगवान की कृपा से और भाग्य से जो उसके मुख में आता है उसको खा लेता है। तो इस तरीके से बोलते हैं कि हमको अपना जीवन जो है बहुत ही काम के लिए बहुत अधिक एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। फिर बोलते हैं समुद्र से बहुत अच्छी शिक्षा बोलते हैं। बोलते हैं समुद्र जो है वो बहुत ऊपर से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा लहरें रहती हैं, बहुत उत्साहित रहता है, और अंदर से बहुत गंभीर रहता है। तो भक्तों को और हमको वैसा ही रहना चाहिए, हमको अंदर से बहुत गंभीर रहना चाहिए। और बोलते कि जैसे कि समुद्र में अनेक नदियाँ गिरती हैं,
लेकिन समुद्र अपने तट को तोड़ के बाहर नहीं आता है। कोई एक मोमबत्ती से क्या समुद्र को उबाल सकता है? नहीं। तो कोई आपस में कुछ बोले या कुछ करे तो समुद्र के समान हमको गंभीर रहना चाहिए, हमको उबल नहीं जाना चाहिए छोटी छोटी चीज में। अरे मेरी बहू ने मुझको ऐसा बोल दिया, अरे मेरी बहू तो मेरी सुनती नहीं, अरे मेरी तरफ तो देखती भी नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, गंभीर होना चाहिए। ये एक शिक्षा हमको समुद्र से मिलती है। दूसरा शिक्षा जो है 5 चीजों से बोलते हैं, तो फिर समुद्र से ये शिक्षा मिलती है। उसके बाद 5 जानवरों के नाम हैं जिनसे हमको अलग अलग शिक्षा मिलती है। वो बोलते पतंग। पतंग जो होता है, एक पतंग जो पतंगा होता है, तो आपने देखो कि पतंगा क्या करता है, बार बार किसी भी मोमबत्ती लालटेन उसके पास में आता है, उस पर बार बार आके वो टकराता है, फिर बार बार टकराता है और कभी कभी वो अग्नि में गिर जाता है। तो वो इससे एक शिक्षा निकालते हैं, बोलते हैं कि जो जैसे इस संसार में सुंदर चीजें हैं, जीवात्मा उनकी तरफ आकर्षित होता है और उनकी तरफ आकर्षित होकर वो मृत्यु को गले लगा लेता है। तो हमको सोच समझ कर देखना चाहिए कि ये माया का तो आकर्षण नहीं है, वो दीपक के समान तो नहीं है, लेकिन उस पतंग को क्या लगता है कि बहुत ही आकर्षित है, बहुत ही सुंदर है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है कि ये क्या है, मृत्यु। वैसे ही संसार की चीजें, कुछ कुछ चीजें लगती हैं बहुत ही सुंदर है, मुझको यही चाहिए, मुझको यही चाहिए। जीवात्मा पूरे जीवन प्रार्थना करता है कि मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, और मिल जाता है तो बोलता है अरे मुझे यह नहीं चाहिए, और ये तो मृत्यु के समान है। तो हमको सोच समझ के देखना चाहिए हम क्या इच्छा कर रहे हैं। ये क्या वैसा ही तो नहीं जैसे पतंग है, और पतंग उस लालटेन की लौ की तरफ बार बार जा रहा है। बचपन में हम देखते थे, तो ऐसा अगर कोई बचपन में कोई अगर लालटेन में पड़े हैं तो या लैंप में पड़े हैं तो देख याद कर सकते हैं कि कैसे पतंग आते थे, अलग अलग कीड़े आते हैं और उसके ऊपर डार पर टकराते हैं, कुछ उसके अंदर गिर जाते हैं। उनको समझ में आता है कि ये मृत्यु है, लेकिन वो उसकी मृत्यु है। तो इस तरीके से पहला ये शिक्षा देते पतंग कि हमको जो हमारी आंखें हैं उनको बहुत ही कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि आंखें हमारी किस चीज़ को आकर्षित कर रही हैं उस हिसाब से हमको देखना चाहिए क्या वो हमें ठीक है या गलत है। दूसरा बोलते हैं मतंग। पतंग मतंग, मतंग क्या है, हाथी को बोलते हैं मतंग। तो हाथी जो है, हाथी को कैसे पकड़ते हैं शिकारी लोग, एक फीमेल हाथी को बांध देते हैं गड्ढे में, तो उसके बाहर एक बहुत बड़ा गड्ढा रहता है, तो फीमेल हाथी है, उसके पास में एक गड्ढा है, और जैसे ही हाथी उसकी तरफ आता है वो गड्ढे में गिर जाता है। इस तरीके से वो हाथी को पकड़ते हैं। तो हम, क्योंकि वो फीमेल हाथी के प्रति बहुत ही आकर्षित रहता है, बहुत ही आकर्षण उसके रहता है, इसलिए वो एक मद पागल की तरह उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। तो हमको देखना चाहिए कि हम वैसा ना है, क्योंकि अपनी स्पर्श इंद्रिय को भोग करने के लिए हम वैसा ना करें जैसे कि एक मतंग करता है। फिर बोलते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कुरंग। कुरंग बोलते हैं हिरन को। हिरन को शिकारी कैसे पकड़ता है, हिरन बहुत ही सुंदर सा कुछ गीत गाता है, कुछ म्यूजिक बजाता है, और जो हिरन है वो कान उठा के सुनने लगता है ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, और वो आवाज़ की ध्वनि को सुनकर बाहर आता है, और जैसे ही बाहर आता है तो शिकारी उसको शिकार कर लेता है। तो हमको अपने कानों को कंट्रोल करने की जरूरत है, हमको देखना चाहिए क्या हमको सुनना है क्या नहीं। फिर एक शिक्षा थे भृंग से। भृंग, भौरा क्या होता है कि वो पुष्प में जाता है और पुष्प की सुगंध को लेता है और संध्या में पुष्प बंद होने लगता है, और वो सुगंध को इतना ज्यादा सूंघने में मदमस्त होता है कि पुष्प बंद हो जाता है और उसी के अंदर रह जाता है। आप में से किसी ने देखा है कि सुबह को पुष्प खुला और उसके अंदर भौरा अमृत मिला? देखा है कि कभी किसी ने? लेकिन ऐसा होता है, तो क्योंकि वो भौरा बहुत ही शक्तिशाली होता है, वो लकड़ी में भी छेद कर पाता है, लेकिन उस समय वो पुष्प में छेद नहीं कर पाता, वो उसी में रहकर मर जाता है। क्यों? अपनी सूंघने की शक्ति को भोगने के लिए, इस कारण। फिर बोलते हैं मीन। मछली जो है, मछली अपनी जीवा, मछली को शिकारी पकड़ने के लिए क्या करता है, बेट जो उसको मछली पकड़ने वाला कांटा होता है उसमें कुछ खाने की चीज लगा के
अक्सर केचुआ वगैरह लगाकर वो डालते हैं। और मछली को खाने के लिए बहुत कुछ है उसमें, लेकिन उसको लगता है कि ये जो है ये बहुत अच्छी चीज है, और उसको खाता है, उसमें पकड़ने में वो मर जाता है। तो इन पांचों से हम एक शिक्षा बोल सकते हैं कि हमको अपनी इंद्रियों को बहुत ही संयम में रखना चाहिए। अगर हम अपनी इंद्रियों को संयम में नहीं रखेंगे तो हम मृत्यु के नजदीक जाएंगे, मृत्यु आ जाएगी हमारी। एक और शिक्षा देते हैं भौरे से। भौरा जो होता है वो सारग्राही होता है, वो अलग अलग पुष्पों पे जाता है, थोड़ा थोड़ा चीज लेता है और चला जाता है। तो वैसे ही साधु जो होते हैं वो सारग्राही होते हैं, वो कहीं भी बहुत ज्यादा रुकते नहीं, वो एक पुष्प से कुछ लेते हैं, दूसरे पुष्प से लेते हैं और वो चले जाते हैं। और एक और है मधुहा। मधुहा जो होता है वो, उससे एक शिक्षा मिलती है कि मधुहा सारा का सारा मधु ले जाता है। तो जीवन में मधु जो है, जो मधुमक्खी है, वो जीवन भर मधु को कलेक्ट करती है, और उसको कौन ले जाता है? मधुमक्खी को पालन करने वाला मधुहा। तो जीवन भर हम पैसा कमाते हैं, हम खुद भी भोग नहीं करते और उस पैसे के लिए कमाते हैं, और अंत में कोई व्यक्ति उसको ले जाता है। कौन? डॉक्टर ले जाता है, लॉयर ले जाता है, या हमारे बच्चे ले जाते हैं। तो हमने खुद भी भोग नहीं किया ना, और उसके लिए को कमाने के लिए बहुत मेहनत करी। तो मधुहा से ये शिक्षा मिलती है कि हमको बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत में वो सब कुछ कोई ना कोई ले लेगा। फिर एक और शिक्षा बोलते हैं, वो बोलते हैं इस पिंगला से। पिंगला की एक कहानी सुनाते हैं। पिंगला करके एक वैश्य थी जो प्रतिदिन अपने दरवाजे पर बैठ के वेट करती थी कि कौन आएगा, अभी नेक्स्ट कस्टमर आएगा, और हर व्यक्ति को देखती थी, हाँ शायद ये मुझे संतुष्ट कर देगा, शायद ये मुझे संतुष्ट कर देगा। तो दत्तात्रेय उसको मिलते हैं और बोलते हैं कि आप उसको ज्ञान देते हैं, उसकी आंखें खुल जाती हैं, उसको समझ में आता है कि आशा ही परमो दुखम। हम इस जीवन में बहुत सारी आशाएं करते हैं कि ये होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये होगा तो मैं खुश होऊंगा, मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, मेरा पालन पोषण करेंगे तो मैं खुश होऊंगा, मेरे बच्चों की नौकरी लग जाएगी तो मैं खुश होऊंगा, मेरे बच्चों के बच्चे हो जाएंगे तो मैं खुश होऊंगा। और इन आशाओं से बंध कर वो अपना जीवन जीता रहता है, लेकिन वो आशा ही उसके दुख का कारण बन जाती है। तो जीवन में हमको बहुत अधिक आशाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं उसका फल जो है कई चीजों पर निर्भर करता है। जैसे हमारे उस समय पर निर्भर करता है, हमारे आसपास के लोगों पर निर्भर करता है, क्योंकि उनका भी अपना कर्म है ना। आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाया, लेकिन उसका अपना कर्म है, उस कर्म के हिसाब से उसका भी अपना भाग्य है। तो अपना भाग्य वो खुद भी लेके आया है। तो आप बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कई चीजों पर निर्भर करता है। तो दूसरों पर भी निर्भर करता है, समय पर तो निर्भर करता है, स्थान पर निर्भर करता है, काल, स्थान, व्यक्ति, देवता, ग्रहों पर, अलग अलग ग्रहों पर निर्भर करते हैं। तो हमको बहुत अधिक आशा नहीं रखनी चाहिए, हमको अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और फल को भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और फिर पिंगला एक और चीज बोलती है, ये सब लोग जो मेरे पास सुख के लिए आ रहे हैं वो मुझे कैसे सुख दे सकते हैं? जो खुद सुख की आशा में हैं वो मुझको कैसे सुख दे देंगे? इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति भोग की खोज में, पति पत्नी, पति सोचता है कि मैं एंजॉय करूंगा, पत्नी सोचती है मैं एंजॉय करूंगा। जब एक व्यक्ति सोचता है मैं भोग करूंगा तो दूसरे को कैसे वो आनंद देगा? तो इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति भोग करने की कोशिश में है, प्रत्येक व्यक्ति आनंद की खोज में है, वो कैसे दूसरे को आनंद देगा? और फिर अंत में नहीं, और भी कुछ गुरु बोलते हैं, कुरारी पक्षी। कुरारी पक्षी का नाम बोलते हैं, बोलते कुरारी पक्षी क्या होता है, उसको एक बार एक कुछ खाने का चीज मिल जाता है और उसको लेकर वो उड़ रहा होता है। जैसे ही उसको लेकर उड़ता है सारे पक्षी उसके पीछे पीछे उड़ने लगते हैं, उसके ऊपर आक्रमण करते हैं। वो इधर उधर भागता है और ऊपर होता है और पक्षी उसके पीछे पीछे पड़े होते हैं। तो क्या करता है, उसको छोड़ देता है, और जैसे ही छोड़ता है सारे पक्षी उसका पीछा छोड़ देते हैं। तो इस संसार में हम जब बहुत अधिक संग्रह करते हैं तो हम अपने बहुत सारे दुश्मन भी बना लेते हैं, और ये दुश्मन हमारे पीछे पड़े रहते हैं जब तक हम चीजों की आसक्ति ना छोड़ दें। रिश्तेदार दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि वो
इन सब चीज़ों के पीछे पड़े हुए होते हैं। तो यदि हम ये सब चीज़ों की आसक्ति छोड़ दें, उन सब को बहुत अधिक चीज़ों को जीवन बहुत अधिक कमाए एक्यूमुलेट ना करें, तो हम खुशी से जीवन जी सकते हैं। और एक शिक्षा देते हैं बालक से, बोलते हैं बालक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे माला पहनाया या नहीं पहनाया, मुझे सम्मान दिया नहीं दिया। वो कहीं जाते हैं, मतलब शादी ब्याह में वो जाते हैं, खाते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन बड़े लोगों को बहुत परेशानी रहती है, अरे उसने मेरे से बात नहीं करी, उसने मेरी तरफ देखा नहीं, उसने मेरी साड़ी की तारीफ नहीं करी, उसने मेरे से बात नहीं करी। ये सब बहुत समस्याएं रहती हैं। लेकिन बालक को कोई समस्या नहीं रहती है, मान सम्मान उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे बोलते हैं, अगर हमको कोई लैंग्वेज आती नहीं है, उस लैंग्वेज में कोई गाली दे तो क्या कोई फर्क पड़ता है? मान लीजिए कोई रशियन में आपको कुछ उल्टा सीधा बोले और रशियन आपको आती नहीं है, तो आपको कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वैसे बालक के समान होना चाहिए, बालक को कोई मान सम्मान का फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए वो बोलते हैं कि हमको बालक के समान होना चाहिए। बोले इस संसार में दो ही लोग खुश हैं, जो बहुत ज्ञानी है और जो बहुत मूर्ख है। तो हमको बालक से ये शिक्षा मिलती है कि हमको बहुत ज्यादा इस संसार में मान अपमान की चिंता नहीं करनी चाहिए, बालक के समान होना चाहिए। राधे श्याम प्रभु बोलते हैं कि छोटे बन के रहिए और राधे राधे कहिए, ज्यादा कुछ चिंता मत करिए। फिर एक और अंत में दो और गुरु का नाम दिया है। बोला एक कुमारी, मतलब एक कुमारी मतलब अनमैरिड गर्ल का एग्जाम्पल देते हैं। बोलते हैं कि उसकी कहानी बताते हैं कि उसके घर में एक बार रिश्तेदार वाले आए, उसको देखने के लिए लोग आए, लेकिन उसके घर में और कोई नहीं था उस समय। तो फिर वो स्वयं से उनके लिए खाना बनाने गई, और जब खाना बना रही थी तो फिर उसने देखा कि राइस ही नहीं है, चावल नहीं थे। तो उसने सोचा कि धान कूटना पड़ेगा। तो वो धान कूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तो उसने देखा कि उसके हाथ में चूड़ियाँ हैं। तो उसने एक चूड़ी तोड़ी। जैसे चूड़ियों की आवाज़ होगी तो लोग समझ जाएंगे कि मैं धान कूट रही हूँ, और वो समझे कि मैं धान कूट रही हूँ मतलब हमारे घर में चावल भी नहीं है, वो समझ जाएंगे हम बहुत गरीब हैं। तो वो चुपके से एक चूड़ी तोड़ देती है, फिर तोड़ने की कोशिश, फिर भी आवाज़ आती है, फिर दूसरी तोड़ देती है। अंत में दोनों हाथों में एक एक चूड़ी रहती है, और फिर वो धान को कूट कर चावल निकालती है, चावल को बनाकर फिर सर्विंग करती है। तो उसमें से एक शिक्षा देते हैं वो कि जब तक हमारे हाथ में चूड़ियाँ हैं तो वो आवाज़ करती हैं। तो जब तक हम बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं तो वो खटपट करते हैं। तो ये बोलते हैं ये ज्ञानियों के लिए है, लेकिन भक्तों के लिए जो है कि वो भक्तों के संग में रहेंगे तो मंगल आरती में आ जाएंगे, अकेले रहेंगे तो सोते रह जाएंगे। तो जब हम मंदिर में रहते हैं तो लगभग प्रतिदिन मंगल आरती में चले जाते हैं, लेकिन घर में जाते हैं तो फिर मंगल आरती में उठने में कष्ट होता है। तो भक्तों के संग में रहने में परेशानी नहीं है, लेकिन जो अभक्त हैं उनके साथ रहेंगे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होगी, ये क्या है, वो क्या है, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसने क्या किया, ये सब बातें होंगी। लेकिन जब भक्तों के संग में हैं तो भगवान की बातें होंगी। अंत में एक कुछ, हाँ अभी तो बहुत सारे बचे हैं। फिर एक बाण बनाने वाले की वो बोलते हैं शर्ककृत। तो फिर एक बार एक व्यक्ति बाण बनाने वाला था, वो बाण बना रहा था। जब वो बाण बना रहा था तो वहाँ पर राजा की सेना निकलती है और बहुत धूम धाम धाम आवाज़ होती है, लेकिन वो अपना तीर बनाता रहता है। तो तीर का नोक देखता है, फिर बनाता है, फिर देखता है, फिर बनाता है, बहुत ही ध्यान से बना रहा था। तो उसको पता भी नहीं चलता है कि राजा का सवारी चला गया। क्यों? क्योंकि वो अपना वो तीर का धार बिल्कुल बनाने में व्यस्त था। तो फिर हम वो बोलते हैं कि जब हम भगवान के गुण रूप लीला में मग्न हैं, में ध्यान लगा रहे हैं, तो इस संसार में क्या हो रहा है उससे हम विचलित नहीं होंगे, उससे हम घबराएंगे नहीं, यदि हमारा मन भगवान में लगा हुआ है। तो इस संसार के जो मोड्स हैं, रजोगुण तमोगुण, वो सब हमको कुछ भी अफेक्ट नहीं करेंगे। तो एक उदाहरण देते हैं कि एक स्त्री थी, वो अपने पति को ढूंढ रही थी, मेरे पति कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, और रास्ते में जाते जाते एक साधु से टकरा जाती है और जा रही है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने पति को ढूंढ रही है, उसको पति मिल जाते हैं। तो पति को लेके आती है तो साधु बोलते ए स्त्री दिखता नहीं है, जाते टाइम मुझे धक्का दे दिया। बोलते क्षमा कर दिए साधु, मैं देखा ही नहीं, मैं तो अपने पति को ढूंढ रही थी। उसको पता ही नहीं था कि उसने कभी रास्ते में साधु को धक्का दे दिया। क्यों? कि उसका पूरा मन कहाँ पर था? पति में, अपने पति को ढूंढने में।
तो वैसे ही हमारा भी मन हमारे परम पिता भगवान में लगेगा तो हमको भौतिक चीजें ज्यादा सुख दुख वो ज्यादा कुछ अफेक्ट नहीं करेंगे। फिर एक और शिक्षा देते हैं, वो बोलते हैं कि जो मकड़ी है, मकड़ी से शिक्षा देते हैं। आप कोई सोच सकते हैं मकड़ी से क्या शिक्षा देते हैं? आपने किसी ने पढ़ के आए या पढ़ा है ये सेक्शन तो बता सकते हैं? नहीं प्रभु। तो बोलते हैं कि मकड़ी जो है वो हमको समझाती है कि भगवान कैसे इस संसार का सृष्टि करते हैं। बोलते कैसे? मैंने बोलते कि इस संसार में हमको कुछ भी बनाना है तो हमको भगवान की मदद चाहिए, तभी हम बना सकते हैं। क्योंकि इस संसार में कुछ भी चीज़ लेंगे तो भगवान से वो चीज़ लेंगे तभी मदद बना सकते हैं। लेकिन बकरी जो है वो अपना जाल अपने मुख से बनाती है, अपने मुख से लार प्रोड्यूस करती है और उससे पूरा अपना जाल घर बनाती है और उसको चाहे तो अपने मुख में समेट लेती है पूरे को। तो भगवान भी जब इस संसार की सृष्टि करते हैं तो पूरा विस्तार करते हैं अपने अंदर से और बाद में अपने अंदर ही पूरा का पूरा ले लेते हैं। तो राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कि हमको मकड़ी को देख के प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि मकड़ी से ही हम समझ सकते हैं कि भगवान कैसे इस संसार का सृष्टि करते हैं। तो ये शिक्षा वो बोलते हैं कि हमको मकड़ी से मिलती है। फिर अंत में एक बोलते हैं भृंगी। भृंगी करके एक कीड़ा होता है। तो भृंगी कीड़ा क्या करता है, एक कीड़े को पकड़ के लेके आता है और अपने बिल में बंद कर देता है। और वो कीड़ा इतना ज़्यादा सोचता है उस भृंगी के कारण, उस भृंगी के बारे में भय से कि अरे मुझे मार देगा, कि उसका उसी जीवन में शरीर भृंगी के समान हो जाता है। मैं इसको YouTube में सर्च कर रहा था ये कैसे होता है, लेकिन राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कि, और शास्त्र भी ऐसा बोलते हैं कि ऐसा होता है। अगर आप किसी को ये वीडियो मिले तो हमको भी भेजिएगा, भृंगी कीड़े का, जो कि कीड़ा पकड़ के लेके आता है और अपने घर में बंद कर देता है। और वो जो कीड़ा बार बार भृंगी के बारे में सोचता है और भय के मारा इतना सोचता है कि उसी जीवन में उसका शरीर भृंगी के समान हो जाता है और भृंगी के साथ फिर उड़ जाता है। इस संसार में जब हम बहुत अधिक भगवान का चिंता करते हैं, प्रेम से, द्वेष से, स्नेह से, भय से, तो हम भी भगवान के धाम वापस ले जाते हैं। तो एग्जाम्पल देते हैं, इवन शिशुपाल ने ईर्ष्या से भगवान का स्मरण करा, कंस ने भय से भगवान का स्मरण करा। तो कोई किसी भी भाव से अगर भगवान का स्मरण करेगा तो वे भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, भौतिक सारी इच्छाओं से मुक्त होकर वो भगवान के धाम चला जाएगा। अंत में एक और बोलते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बोलते ये जो गुरु है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बोलते इस गुरु की मैं कभी सेवा नहीं करना चाहता, लेकिन ये मुझे बहुत शिक्षाएं देता है। बोलते हैं ये जो गुरु है ये देह है, हमारा शरीर। बोलते हैं कि ये जो देह है इसकी हम इतनी सेवा करते हैं, इतना कुछ इस शरीर के अंदर डालते हैं, दिन रात इसकी सेवा करते हैं, लेकिन ये हमारा नहीं है। ये तो या तो लकड़ियों में जल जाएगा या फिर सियार कुत्ते का भोजन बनेगा। लेकिन हम इस शरीर की बहुत सेवा करते हैं। हमको लगता है ये शरीर हमको ढो रहा है, लेकिन वास्तव में हम आत्मा इस शरीर को ढो रहे हैं। और फिर बोलते हैं ये शरीर जो है इस पे हम जितना तेल लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, तो पता है कौन खुश होते हैं? बोलते हैं जैसे किसी सब्जी में बहुत ज़्यादा छौंक लगाते हैं, बहुत सारे मसाले डालते हैं ना, तो खाने वाले बहुत खुश होते हैं। वैसे ही जब कोई व्यक्ति शरीर पर बहुत तेल, मक्खन, ये क्रीम, पाउडर लगाता है तो कुत्ते बहुत खुश होते हैं कि हाँ छौंक लगा दिया सब्जी में, अच्छा बना है आज। तो जब अंत में आएगा तो हमारे पास बहुत टेस्टी लगेगा। तो बोलते हैं इस देह के लिए हम इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन देह तो हमारा है ही नहीं, और अंत में ही उन सियार और कुत्तों के मुख में जाने वाला है। और फिर बोलते हैं ये देह ना केवल अभी दुख दे रहा है, फ्यूचर में भी दुख देगा। बोले ये उंगली ये क्या सुख देती है, लेकिन यही उंगली अगर दरवाजे के नीचे चले आ जाए तो कितना कष्ट देती है। तो इस संसार में ये शरीर, दांत का दर्द इतना कष्ट देता है। बुढ़ापा, जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो समझ सकते हैं कितना कष्ट देता है। और ना केवल ये अभी दे रहा है और भी देता रहता है। ये शरीर का हमको आसक्ति नहीं रखना चाहिए। फिर एक चीज बोलते हैं राधा गोविंद महाराज जो मुझको बहुत ही अच्छी लगती है,
और बोलते हैं कि मैं अपने जीवन में पालन करूँ, ये आप शक्ति दीजिए। बोलते हैं कि अक्सर लोग घर की आसक्ति छोड़ देते हैं, घर वालों की आसक्ति छोड़ देते हैं, लेकिन शरीर की आसक्ति नहीं छूटती। बोलते हैं आश्रम में भी आ जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन शरीर की आसक्ति नहीं लगती। अरे ये खाना है, वो खाना है, ये पहनना है। बोलते साधु हो जाते हैं, लेकिन शरीर की आसक्ति नहीं छोड़ते। तो घर की आसक्ति छोड़ना आसान है, घर वालों की आसक्ति छोड़ना आसान है, लेकिन शरीर की आसक्ति छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपके चरणों में आप प्रार्थना करता हूँ कि आप आशीर्वाद करिए कि बोलना आसान है, लेकिन आप लोग आशीर्वाद करेंगे तो शरीर अवश्य ही शरीर का आसक्ति चला जाएगा। तो बोलते इस शरीर को जो है मेरा गुरु, इसकी मैं सेवा नहीं करना चाहता, इसकी सेवा करूंगा तो ये और परेशान करेगा और कष्ट देगा, और ये शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है। और फिर कोई बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं भाई आप मृत्यु के बारे में मत बोला करो, ये सब नष्ट हो जाएगा, कष्ट देगा, ये सब अच्छी बातें नहीं है। आप साधु लोग हैं, आपको अच्छा अच्छा बोलना चाहिए, मीठा मीठा बोलना चाहिए। ठीक है, कोई व्यक्ति अच्छा ऐसा बोलता है क्या? तो राधा गोविंद महाराज बोल रहे हैं, अरे भाई आप मान लीजिए एक व्यक्ति को देखा जो रेलवे ट्रैक पे खड़ा हुआ है और उधर से आप देख रहे हैं ट्रेन आ रहा है, तो आप उसको बोलेंगे नहीं कि हट जा? बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलना चाहिए उसको, नहीं बोलना चाहिए? अरे कोई बोलना चाहिए ना? हाँ बोलना चाहिए। तो बोलते कि अरे भाई इस संसार में मृत्यु आ रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि मृत्यु आ रहा है, कष्ट आएंगे, तो आप इसको बोलने में क्या गलत है? मैं तो उसको सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ ना कि आप भैया भगवान का नाम करिए, भगवान का स्मरण करिए, तो इससे बच जाएंगे। यही सॉल्यूशन है। बाकी ये बालों को सफेद करके सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, हेयर डाई लगा के सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो कैसे सॉल्यूशन मिलेगा? भगवान का भक्ति करने से। समझ गए? तो ये समझने की चीज है। हाँ, तो सॉल्यूशन क्या है? भगवान का नाम करने का, भगवान की कथा करने का, उसमें अब्जॉर्व होने का, वो अच्छा है। तो इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति रेलवे ट्रैक पर खड़ा हुआ है और साधु लोग उनको मदद कर रहे हैं, भैया रेलवे ट्रैक से हट जाओ, जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाओ, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस तरीके से 24 गुरुओं की वो कथा करते हैं इस 11वें अध्याय में, 11वें स्कंद में। तो ये सब हो जाने के बाद फिर भगवान उद्धव को और अलग अलग चीजों के बारे में बताते हैं, वर्ण आश्रम के बारे में बताते हैं, अलग अलग पाथों के बारे में बताते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के बारे में बताते हैं, और डीटी वर्शिप के बारे में बताते हैं। ये काफी लंबा सेक्शन है अनेक अध्यायों में। वो सब हो जाने के बाद भगवान के इस धरातल से जाने की लीला का वर्णन करते हैं। तो भगवान उद्धव को वहां से भेजकर नर नारायण ऋषि के पास भेजने के लिए बद्री का आश्रम में भेज देते हैं, और स्वयं सारे द्वारका वासियों के साथ लेकर प्रभास क्षेत्र जाते हैं। अभी भगवान को पता है ऑलरेडी कि प्रभास क्षेत्र में वो ही जो जितना भी मूसल का चूरा था वहां पर जाके इकट्ठा हो गया, और वहां से उससे छड़ियां निकल के आ गई हैं। तो भगवान लेकिन सबको प्रभास क्षेत्र लेके जाते हैं। प्रभास क्षेत्र में वो पूजा पाठ करते हैं, तर्पण करते हैं, और कुछ वहां पे कुछ ड्रिंक पीते हैं, और ड्रिंक पी के सबको नशा हो जाता है और सब लोग आपस में युद्ध करने लगते हैं। आपस में युद्ध करके एक दूसरे को मारने लगते हैं, और फिर कृष्ण बलराम सबको नाश कर देते हैं। सारे यदुवंशियों का नाश हो जाता है और सब लोग अपने अपने धाम चले जाते हैं। क्योंकि आपको याद होगा जब दशम स्कंद के आरंभ में सब देवी देवता लोग भगवान के पास गए थे कि भूमि पे बहुत अत्याचार हो रहा है, पाप बढ़ गया है, आप आइए। तो भगवान क्या बोले थे कि आप सब लोग इस समय वृष्णि फैमिली और यदु फैमिली में जन्म लीजिए और मेरी लीला में सहयोग दीजिएगा। तो अभी भगवान लीला खत्म कर रहे हैं, तो सबको उनके उनके धाम भेज देते हैं। जो उनके पार्षद थे उनको उनके धाम भेजते थे, अपने धाम में बुला लेते हैं। और उसके बाद बलराम जी भी भगवान अपने धाम चले जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, सब लोग चले जाते हैं। सब लोग जाते हैं तो उस समय सारे देवी देवता वहां पर आते हैं, ब्रह्मा, शिव और अलग अलग देवी देवता, गंधर्व, किन्नर, और वहां पर इतने विमान आते हैं आकाश में कि आकाश में ट्रैफिक जैम हो जाता है। सब पुष्पों की वर्षा करते हैं, भगवान जा रहे हैं, उनका अंतिम दर्शन करते हैं। और भगवान अभी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, फिर वो जरा नामक शिकारी आता है।
जिसने उस टुकड़े को लेकर एक तीर बनाया था, और वो भगवान के चरण को देखता है दूर से, और भगवान का चरण उसको लगता है कि हिरण के मुख के समान है, और हिरण समझ के वो तीर छोड़ता है और वो तीर भगवान के चरण में लगता है। और फिर वो जरा भाग भाग के आता है तो देखता है कि ये तो भगवान है, और भगवान के चरण में वो तीर लग गया है। वो बहुत दुख करता है कि हे भगवान, मेरे से क्षमा कर दीजिए, मेरे से ये तीर लग गया। भगवान बोलते नहीं, ये मेरी ही इच्छा थी, अभी आप चिंता मत करिए, मैंने ही ये लीला किया है। तो वो जरा नाम का शिकारी भगवान की 3 बार परिक्रमा करता है और भगवान के धाम चला जाता है, और भगवान भी वहां से अंतर्ध्यान होकर अपने धाम चले जाते हैं। तो ये हमको देखना है कि भगवान अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से जाते हैं, उसमें कर्म का कुछ नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं भगवान कर्म के कारण दुख भोग रहे हैं, कुछ धर्म वाले बोलते हैं कि भगवान नरक में है। अरे वो सब गलत है। भगवान अपनी इच्छा से गए और अपनी इच्छा से आए थे, अपनी इच्छा से आ जाते हैं, वो कर्म बंधन के अंतर्गत नहीं है। तो इस तरीके से 11वां स्कंद यहाँ पे समाप्त होता है। और 12वां स्कंद, अरे 15 मिनट बचे, चेष्टा करते हैं, थोड़ा 5 मिनट ज़्यादा ले लेंगे। तो 12वां स्कंद जो होता है वो आरंभ होता है कि कलयुग का वर्णन करते हैं। कलयुग, अभी भगवान चले गए हैं, भगवान का लीला खत्म हो गया वहाँ पर, तो भगवान ने सुंदर लीलियाँ कर दी जिसका स्मरण करके संसार के लोग जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। 12वें स्कंद में कलयुग का वर्णन करते हैं। उसका कलयुग का वर्णन क्या करते हैं, बोलते हैं कि कलयुग के लोगों का बुद्धि कम होगा, उनका आयु कम होगा, उनका हाइट कम होता जाएगा। और कलयुग में कोई व्यक्ति सुंदर कैसा पहलेगा, उसके कितने सुंदर केश हैं। बोलते हैं कि कलयुग में पुरुष लोग लंबे लंबे हेयर रखेंगे और स्त्री लोगों के हेयर कम हो जाएंगे। तो वैसे ही अभी कलयुग में देख रहे हैं। और बोलते हैं कलयुग में कोई बोले भाग्य क्या है, तो जिसका बहुत पैसा है वो भाग्यशाली है। और कलयुग में बोलते हैं कि पति पत्नी केवल आपस में भोग करने के लिए विवाह करेंगे, और बोलते हैं कि वो केवल आपस में सोचते हैं कि हाँ मुझको आनंद देगा इसलिए वो विवाह करेंगे। और बोलते हैं कि कलयुग में सक्सेस, बिजनेस में सक्सेस कैसे आएगी, जो चीटिंग ज्यादा करेगा वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा। और बोलते हैं ज्ञानी कौन कहलाएगा, जो बड़े बड़े शब्द बोल पाएगा वो ज्ञानी कहलाएगा। तो ऐसे कलयुग का वर्णन करते हैं, जो हम देखते हैं अभी पूर्ण रूप से सत्य होता जा रहा है। उसके पश्चात बताते हैं कि कैसे परीक्षित महाराज इस धरातल को छोड़ के जाते हैं। अभी 7 दिन का कथा पूर्ण हो जाता है। परीक्षित महाराज भगवान का स्मरण करते हैं। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि आप भगवान की कथा सुनकर बहुत ही सरलता से इस शरीर को त्याग करके भगवान के धाम जा सकते हैं। बोलते हैं भगवान की कथा जो है वो एक नौका की समान है, और भगवान की कथा रूपी नौका में बैठकर इस संसार रूपी समुद्र को कोई भी व्यक्ति बहुत सरलता से पार कर सकता है। और जब कोई व्यक्ति इस कथा रूपी नौका का सहारा लेता है तो ये समुद्र, संसार रूपी समुद्र एक स्मॉल गड्ढे के समान में बदल जाता है। फिर बोलते हैं कि आप पूर्ण रूप से समझिए, भगवान में का ध्यान करिए और कुछ चिंता मत करिए। आप समझिए कि आप ये शरीर है नहीं, आप आत्मा है, और अपने आप को आत्मा मान के भगवान का स्मरण करते हुए सारी भौतिक चिंताओं से मुक्त होकर पूर्ण रूप से भगवान में एब्जॉर्व रहिए। ऐसा करके वो एब्जॉर्व होते हैं। तब वहां पर तक्षक नाम का सर्प आता है और परीक्षित महाराज को काट लेता है, और परीक्षित महाराज का शरीर जल जाता है। लेकिन उससे पहले ही वो भगवान का स्मरण करके भगवान के धाम चले जाते हैं। तो हम यहाँ पर पूर्ण रूप से देखते हैं, अब जो कोई व्यक्ति मरने वाला है, जो मरने के आसन पे, तो उसको क्या बोलना चाहिए ये समझते हैं। तो बोलना चाहिए कि आप ये शरीर नहीं है, आप आत्मा है, भगवान का ध्यान करिए। अभी हाँ, ये चीज़ हमको बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए, और इसीलिए हम ये कथा कर मतलब थोड़ा बोलने की चेष्टा कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं, हम भगवान की भक्ति में आ गए, हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं और अड़ोसी पड़ोसी है। जब कभी कोई भी प्राण छोड़ते हैं तो हमको बहुत दुख सा होता है कि हम उनको ये चीज़ नहीं बता पा रहे और वो लोग ये नहीं समझ पा रहे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस संसार में आया है तो वो इस संसार को छोड़ के कहीं तो जाएगा, तो कहाँ जाएगा ये सोचना चाहिए, कहाँ से आया था ये सब सोचना चाहिए।
अगर ये नहीं सोच के बस एक बाकी सब लोगों के लिए समान अगर हम मर जाएंगे तो हम इस संसार में बस दुख भोगेंगे। तो ये शिक्षाएं हमको वहां पर मिलती है। उसके बाद परीक्षित महाराज के पुत्र जन्मेजय एक बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, और यज्ञ करते कि संसार में जितने भी सर्प हैं उनका नाश करने के लिए, और सब ब्राह्मण आहुति देते हैं और संसार के सारे सर्प आकर उसमें गिरने लगते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। और इतना उस समय तक्षक जो है इंद्र की शरण में जाता है और इंद्र तक्षक की रक्षा करने की कोशिश करते हैं, और ये यज्ञ के द्वारा इंद्र को भी उसमें खींचकर आहुति देने वाले होते हैं। तब बृहस्पति आते हैं और जन्मेजय को समझाते हैं कि हे जन्मेजय, आप चिंता मत करिए, आप इतना ज्यादा प्रकोप मत करिए। जैसे कि हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज की लीला में जब ध्रुव महाराज के भाई को कुबेर के अन्य पार्षद लोग मार देते हैं, तो उस समय ध्रुव महाराज सबको नाश करने वाले होते हैं। तो उस समय स्वयं कुबेर आते हैं। कुबेर उस समय स्वयं आते हैं, कौन, ब्रह्मा जी शायद आते हैं, या शंभु मनु आते हैं और उनको रोकते हैं कि आप ऐसा मत करिए, एक गंधर्व ने आपके भाई को मारा है, इसलिए आप सारे गंधर्व को नहीं नाश कर सकते, ये बहुत गलत है। तो इसी तरह हम देखते जन्मेजय भी सारे सर्पों का नाश करना चाहते थे। तो फिर वहाँ पर बृहस्पति बोलते कि इस संसार में जो कोई सुख है दुख है सब अपने कर्मों के कारण है। कोई हमको सुख और दुख देता है वो सिर्फ एक निमित्त मात्र के कारण, एक कारण के मात्र है। अरे भगवान, एक सेकेंड, हरे कृष्ण। ये शांत हो जाते हैं और संसार में, हाँ नीचे में, हाँ उसको 103 रुपये देने पड़ेंगे। आप दे दीजिए, मैं दे देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो फिर जन्मेजय सारे सर्पों का नाश करने वाले, तो वहां पे एक शिक्षा बोलते कि कभी कभी बड़े बड़े लोग भी इस तरीके से भौतिक गुणों के अंदर आ जाते हैं, लेकिन उनमें क्या है, जब कोई सीनियर आता है उनको बोलते हैं कि आप शांत हो जाइए, तो वो शांत हो जाते हैं। तो इस संसार में हम क्रोध काम के वश में कभी कभी हो जाएं, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन जब हमको हमारे सीनियर बोलते हैं कि ये छोड़ के ये करो, तो हमको पूर्ण विश्वास से उनकी बात को मानकर पालन करना चाहिए, तभी हम इस संसार के मोड़ से बच सकते हैं। फिर उसके बाद बताते कि व्यासदेव ने कैसे अलग अलग वेदों को अलग अलग लोगों को सौंपा, वो लोग उनका प्रचार करते हैं। फिर भगवान व्यासदेव ने अलग अलग पुराणों की जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को दी। तो उस समय एक मार्कंडेय पुराण की बात आती है, जिसकी रचना मार्कंडेय ऋषि ने करी थी। तो उस समय पूछते मार्कंडेय ऋषि के बारे में मुझे बताइए, मार्कंडेय ऋषि कौन थे। तो मार्कंडेय ऋषि 6 कल्पों तक, अभी ये 7वां कल्प चल रहा है, 6 मनवंत्र तक भगवान की बहुत उपासना करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं। और ये देखकर इंद्र को बहुत ही वो होता है, क्या होता है, इनसिक्योरिटी होता है, ईर्ष्या होती है। उनको लगता है ये शायद मेरा पद लेने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो इंद्र अनेक अप्सराओं को भेजते हैं कि उनकी तपस्या को भंग करिए, लेकिन वो सारी सब मिलकर उनकी तपस्या को भंग नहीं कर पाते। तो ये बहुत ही ध्यान से भगवान का ध्यान करते रहते हैं। तो उस समय नर नारायण ऋषि बहुत ही प्रसन्न होते हैं, उनको कृपा करते हैं और बोलते कि आपकी क्या इच्छा है। तो वो बहुत ही स्पेशल इच्छा करते हैं। तो मार्कंडेय ऋषि क्या इच्छा करते हैं, किसी को पता है क्या? मार्कंडेय ऋषि बोलते मुझे एक चीज देखनी है जो कि शिव जी को भी देखनी थी। क्या इच्छा करते हैं, बता सकते कोई? तो बोलते हैं भगवान मुझे आपकी माया देखनी है। बोलते बच्चा मेरी माया देखनी तो बोलते तथास्तु। फिर वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और मार्कंडेय ऋषि एक दिन अपने कुटीर में ध्यान कर रहे होते हैं। तो अभी देखते हैं कि बहुत जोर से हवा चलने लगती है, बहुत जोर से हवा चलती है, आंधी तूफान आता है, बहुत वृष्टि होती है और इतनी वृष्टि होती है कि समुद्र अपना बांध तोड़कर बाहर आने लगता है और सब जगह पानी पानी हो जाता है, पूरी पृथ्वी पानी में डूब जाती है। और देखते हैं कि वो जल में तैर रहे हैं और अनेक वर्षों तक, लाखों वर्षों तक जल में तैरते रहते हैं। और फिर अंत में कई वर्षों के बाद, लाखों वर्षों के बाद देखते हैं कि एक जगह एक कुछ भूमि है और उस भूमि के ऊपर एक बरगद का पेड़ है। उस बरगद के पेड़ के एक पत्ते के ऊपर भगवान शयन कर रहे हैं और शयन करते हुए अपना खुद का अंगूठा चूस रहे हैं।
ये किसी ने भगवान का दर्शन करा इस रूप में? वो फोटो देखी एटलीस्ट, सॉरी, देखा क्या? फोटो देखा। हाँ, फोटो देखा। तो भगवान खुद का अपना अंगूठा चूस रहे हैं, पैर का अंगूठा, और एक उस पत्ते के ऊपर शयन कर रहे हैं। तो उसका दर्शन करते हैं तो बहुत ही आनंद होता है। उनका दर्शन करके उनकी जितनी भी थकावट थी सब मिट जाती है, और उनको देखकर उनके मन में बहुत ही भक्ति प्रेम होने लगता है। और जैसे ही वो बच्चा आँख खोलता है, सांस लेता है, तो मार्कंडेय ऋषि उसके पेट के अंदर चले जाते हैं। अभी मार्कंडेय ऋषि इतने वर्षों तक समुद्र के जल में तैर रहे थे, बच्चे को देखा, बच्चे ने सांस लिया और उनके पेट के अंदर, और उनके पेट के अंदर देखते हैं कि पूरा का पूरा संसार है, और संसार में देखते हैं उनकी कुटीर है, और उनकी कुटीर में देखते हैं मैं हूँ, और देख के उनका पूरा चक्कर आने लगता है। बोलते कि ये संसार भगवान के अंदर है या भगवान के बाहर है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आता है। और तभी वो बच्चा सांस लेता है, सांस बाहर छोड़ता है, और मार्कंडेय ऋषि फिर से समुद्र में, और अनेक वर्षों तक समुद्र के जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। और फिर एक दिन देखते हैं कि वो सारा जल सूख गया है, और वो अपने फिर से कुटीर में आ गए। तो उनको समझ में आता है कि हे भगवान की माया ऐसी है। फिर एक दिन शिव जी उनसे मिलने आते हैं, और शिव जी उनका बहुत गुणगान करते हैं। बोलते हैं कि आप जैसे साधुओं के दर्शन इस संसार को पवित्र करते हैं। कोई व्यक्ति गंगा में जाके स्नान करता है, उसका स्नान करने से टाइम लगता है उसके पवित्र होने में, लेकिन आप तो केवल दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं, और आपके दर्शन से व्यक्ति तुरंत पवित्र हो जाता है। ऐसे करके वो बोलते हैं। और बोलते हैं कि शिव जी को वो बोलते हैं कि शिव जी उनको बोलते हैं आपको क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए, आपको कुछ वरदान चाहिए तो आप मेरे से मांगे। तो उस समय मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं कि मेरा भगवान में अटूट भक्ति हो, और मैं भगवान का सदैव स्मरण करूं, आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए। फिर ये मार्कंडेय ऋषि की कथा होती है। फिर अंत में भागवतम का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, और बोलते हैं कि भागवतम जो है वो इस संसार के सारे कल्मशों को नाश करने के लिए भगवान के जाने के बाद एक दीप है जो इस संसार के अंधकार को दूर करता है। जब हम भागवतम सुनते हैं तो भगवान स्वयं आके हमारे हृदय के जितने भी अभद्र हैं उनको नाश कर देते हैं। विधुनोति सुहृद सताम, उन सारे को विधुनोति धो देते हैं। हमारे अंदर जितने भी कलमश है, काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य, उन सबको नाश कर देते हैं। और ये जो भगवान का भागवतम है, ये हमारे हृदय में भगवान के जो प्रति प्रेम है उसको दोबारा से उत्पन्न कर देते हैं। और एक और 2-3 श्लोक हैं जो हमें 11वें स्कंद में आए थे, जब नवयोगेंद्र कथा कर रहे थे, उस समय भक्ति के बारे में बोलते कि जो भक्ति का मार्ग है वो ऐसा मार्ग है, उस पे कोई आंख बंद करके भी दौड़े तब भी कोई नुकसान नहीं होगा। क्या बोलते हैं कि भक्ति के मार्ग में कोई आंख बंद करके भी दौड़े तब भी कोई नुकसान नहीं है। मतलब क्या है कि अगर भक्ति के मार्ग में हैं, हम भक्तों के संग में भगवान की कथा कर रहे हैं, तो अगर बाहर की कुछ चिंता है वो सब उसको इग्नोर भी कर दें, हम ना भी देखें, प्रॉफिट लॉस कुछ भी ना देखें, उस पर चलें, अगर हम गिर भी जाएं तब भी कुछ लॉस नहीं है, क्योंकि स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायतो महातो बात। इस भक्ति के मार्ग में अगर कोई थोड़ा सा भी प्रगति कर लेता है तो वो इस संसार के सबसे बड़े भय से भी मुक्त हो जाता है। और अगर कुछ कमी भी रह गई तो अगले जन्म में वो दोबारा से भक्ति को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन भौतिक चीजों को कितना भी कमा ले, कितना भी पैसा कमा ले, वो अगले जन्म में फिर से वैसे ही स्टार्ट करना पड़ेगा। भक्ति जो है वही अल्टीमेट है। फिर अंत में बोलते हैं कि भगवान का जो नाम है, हरि नाम संकीर्तन है, वो इस संसार में हम करने से कलयुग में विशेष करके हम इस संसार रूपी सागर को पार कर सकते हैं। एक और था उसमें भूमि गीत आता है 12वें स्कंद में, जो मैं स्किप कर दिया, दोबारा से उसको भूमि गीत को भी बता देता हूँ। तो एक बार भूमि मदर अर्थ एक गीत गाती है, और उसमें गीत में क्या बोलती हैं कि संसार में कितने राजा आए, अनेक राजा आए, और बोलते हैं कि ये भूमि मेरी है, ये भूमि मेरी है, ये भूमि खंड मेरा है। बोलते हैं इतने बड़े जो राजा नेपोलियन बोनापार्ट या फिर हिटलर सब आए, बोले कहाँ हैं आज,
वो सारे राजा आए और सब चले गए, लेकिन मैं वहीं के वहीं हूँ। तो इस संसार में अनेक लोग आते हैं जो क्लेम करते हैं कि मैं उनकी हूँ, लेकिन वास्तव में वो व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को संयम नहीं कर सकता, जो काम क्रोध मद मोह मात्सर्य को संयम नहीं कर सकता, वो मुझ पे कैसे विजय प्राप्त करेगा। तो ये सुनकर भूमि देवी हंसती हैं और शोक करती है कि वो भक्ति करने की जगह मेरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इस संसार में हम भक्ति करेंगे, भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, तो इस संसार की माया से, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से हम बच सकते हैं। तो हम आप लोगों के चरणों में आशीर्वाद चाहते हैं कि हमसे कुछ त्रुटि हो गया हो तो क्षमा कर दीजिए। हम तो बालक के समान है, कुछ भी नहीं आता हमको, लेकिन तब भी माता पिता के लिए अनुरोध पे ये भागवतम कथा कर रहे थे, और हम जो बोल रहे हैं उसको अपने जीवन में पालन कर सके। कल हम वो पृथ्वी के बारे में बोल रहे थे, सहनशीलता। तो हम सोच रहे थे बोलना कितना आसान है कि कोई व्यक्ति कुत्ते के समान हमारे ऊपर एक दो करे, तो क्या हमको भी कुत्ते के समान एक दो करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। कितना सुनने में लगता है, हाँ आसान है, हम भी नहीं करना चाहिए। नहीं, कोई भी व्यक्ति कुछ भी थोड़ा सा भी बोल देता है तो 2-4 दिन तक वही सोचते रहते हैं, अरे उसने मुझको ऐसा बोला, उसने मुझको ऐसा बोला। अरे कोई व्यक्ति देववश पागलों की तरह कुछ बोले, कि हमको कुछ बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इसको जीवन में पालन करना बहुत मुश्किल है। हम आप सब लोगों से आशीर्वाद करते हैं कि हम अपनी इंद्रियों को संयम करके भगवान की भक्ति में लगे रहें, कभी भक्तों के प्रति अपराध न करें, और सदैव गुरु के आदेशों को अपना जीवन मानकर इस जीवन में भगवान का भक्ति करें और अपने जीवन को सफल करें। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने 30 दिन बहुत ही धैर्य से ये भागवतम कथा में आए और हमारा प्रोत्साहन दिया। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। एक घंटा का लेक्चर होता था, उसके एक मिनट मैंने एंजॉय किया पर्सनली, बहुत अच्छा था, और उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो फिर पता नहीं कब अवसर मिलेगा, शायद चैतन्य चरित में, शायद कार्तिक में देखते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। सोच तो रहे। प्लान होगा, जैसा होगा प्लान होगा बताइएगा। यस सर, आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच, वेरी मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। और पिछले जो लेक्चर कुछ रह गए मैं लोड कर दूंगा। एक्चुअली में वो प्रियंका माता जी बोल रहे थे कि वो लेक्चर लोड कर दीजिए, वो अपलोड नहीं कर पाया। मैं आज सारे लेक्चर्स को अपलोड कर दूंगा, ठीक है? क्या थैंक यू। सेवा में टाइम भी उधर हो जाता था। नहीं कोई ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम, बहुत धन्यवाद हम लोग को भागवत सुनाने के लिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी।